उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। जबलपुर की यह तस्वीर सिर्फ मां की पराकाष्ठा की तस्वीर नहीं है, यह सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है, ये उस पल की पूरी कहानी है जहां पर ममता और सिस्टम आमने सामने खड़े थे और इसके सामने इंसानियत की हार हो जाती है। इस तस्वीर में एक तरफ वो मां है जिसकी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा, दूसरी तरफ अनगिनत लापरवाहियां हैं जिन्होंने सुरक्षित सफर को मौत के सफर में तब्दील कर दिया है। और ये माँ की तस्वीर फिलहाल देश दुनिया की आंखों को नम कर रही है, क्योंकि इस तस्वीर में माँ की आंखें बंद हैं, उनकी सांस जो है वह थम चुकी है। लेकिन अगर तस्वीर आप गौर से देखेंगे तो उसने अपने बच्चे को अपने बाहों में जकड़कर पकड़ा हुआ है। उस पकड़ को उसने कमजोर नहीं होने दिया है, मानो जैसे माँ ने तय कर रखा हो कि जिंदगी जाए तो जाए लेकिन बच्चा हम नहीं छोड़ेंगे। इस माँ के पास बचने का मौका था, उनके पास लाइफ जैकेट था, लेकिन उसने खुद को नहीं बच्चे को बचाना चाहा और इस बचाने में वह खुद भी मारी गई और उनका बच्चा भी मारा गया। आप सोच कर देखिए कि इस बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांस टूट रही होगी, लेकिन उसने अपने हाथ की पकड़ को ढीला नहीं छोड़ा। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उस माँ से अलग नहीं कर पाई। और इसलिए यह दृश्य सिर्फ दिल दहलाने वाली नहीं है, यह वो सवाल खड़ा करती है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के थे, अगर नियम कागज तक सीमित नहीं होते हैं, तो क्या यह तस्वीर रहती और क्या इनके जैसे औरों की मौत जबलपुर में हो पाती। और इसलिए सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है, यह वो चूक की परत को खोल चुकी है। क्योंकि सुरक्षा के साधन होने का दावा किया गया था, संसाधनों के होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जबलपुर में यह मौत होती है तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या यह बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से चल रही लापरवाही का नतीजा था। नाव पर सवार लोगों की संख्या से लेकर यहाँ पर बचाने वाले उपकरणों की गुणागणित का अनगिनत ऐसा सवाल है जिनको लेकर अगर आज सवाल नहीं पूछा गया तो शायद अगली बार कहानी हम में से किसी एक की हो सकती है। और इसलिए आज इस वीडियो में जबलपुर के बरगी डैम के उस रूह को कपा देने वाले हादसा की हम गहराई में उतरेंगे जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे एक माँ जिसके पास लाइफ जैकेट थी उसके बावजूद वो जिंदा नहीं बच पाई। प्रशासन के उन कागजी दावों की पड़ताल करेंगे जिनकी पोल इस जल समाधि ने खोल दी है। और आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और आप भी मेरा साथ निभाइए, देखकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये जो देखकर इग्नोर कर देने वाली प्रथा चली है ना, इसने ही सरकार को नाजवाबदेही में शामिल कर दिया है। लेकिन आज हम सवाल पूछेंगे, आप साथ दें या ना दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन को दबाकर हमारी आवाज को और मजबूत करिए। और अगर लाइक करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि आप भी हमारे आवाज को भी मजबूत कर रहे हैं और आप भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके और लाइक वाली बटन दबाइएगा, क्योंकि हम और आप अगर आज को इग्नोर कर देंगे तो कल हम में से कोई एक हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। वहां बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते मौत के आगोश में समा गया। हवा की रफ्तार की बात कर लें तो 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे शांत पानी की लहरों ने जानलेवा दीवारों में तब्दील कर दिया था। हादसा किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर हुआ था, लेकिन उस चंद मीटर के फासले ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट जो है वह सिर्फ 29 का काटा गया था, यानी जितना क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ बढ़ाई गई थी। बेवकूफ लोगों को बनाकर टिकट काटा गया था, लेकिन ये सब बातें लहरों के सामने थोड़ी न टिकती है भाई। पानी के अंदर के दृश्य बहुत ज्यादा भयानक थे। गोताखोर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो कई घंटे के बाद, कई मशक्कत के बाद 9 लाश जो है वह निकाली जा चुकी है। संख्या अभी और बढ़ सकती है। सारी संख्याओं के बीच एक तस्वीर माँ और बच्चे के शव की आती है जिसने देश में सभी की आंखों को कहें तो नम कर दिया है। एसडीआरएफ कह रही है कि 28 लोगों को निकाला गया है, पर लापता लोग अभी भी हैं। मातम अभी भी मन रहा है।
यहीं से फिर सवाल भी उठता है कि क्या इसे हम हादसा कहें या फिर इंसानियत गलती का वो नतीजा कहें जो चेतावनी मिलने के बावजूद दोहराई गई थी। क्योंकि जब हवा की गति इतनी डरावनी थी तो इतने बड़ा जोखिम के बीच पर्यटकों को बीच पानी में उतारने की इजाजत आखिरकार किसने दिया था? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी? देखिए, हम और आप जब कहीं घूमने की बात करते हैं तो अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जहां सुरक्षा हमसे पीछे छूट जाती है, और जबलपुर में तो यही हुआ था ना। इस बरगी डैम का यह हादसा चीख चीख कर कह रहा है कि सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था। कायदे से किसी भी नाव या क्रूज पर लाइफ जैकेट का होना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसे सही पहनना और किसी मुसीबत के समय वहां मदद का इंतजाम होना जरूरी होता है। लेकिन ना उसे बचाने वाला वहां पर कोई था, क्योंकि क्रूज पर क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे, इसलिए माँ और बेटे को एक ही में पहना दिया गया था लाइफ जैकेट। अगर अलग अलग पहनाया जाता तो शायद वह दोनों आज जिंदा होते, लेकिन पैसा कमाने के लालच में नाव पर भारी भीड़ जमा कर दी गई थी, जो संतुलन बिगाड़ने का एक बड़ा कारण था। 43 से 47 लोगों का उस क्रूज पर सवार होना, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में संख्या का कम दिखाना, यह बताता है कि प्रशासन के नाक के नीचे एक अलग खेल चल रहा था। और जब वजन हद से ज़्यादा बढ़ गया ना तो नाव का संतुलन डगमगा गया। 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली हवा ने पलट दिया। अब जांच होगी, कमेटियां बैठाई जाएगी, फाइल में लिख दिया जाएगा कि इतने लोग मर गए हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि जो मरे हैं वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी की माँ थी, किसी की बहू थी, किसी का बेटा था, किसी की बीवी थी। यह नहीं बताया जाएगा कि वो अकेले लोग नहीं मरे हैं, उनके साथ अनगिनत दुख जो है वह उनके जिंदगी के पीछे छोड़ गए हैं। और ये सब किस लिए है? क्योंकि सुरक्षा मानकों को माना नहीं, खामियाजा आम आदमी को अपनी जान से चुकाना पड़ा है। मुनाफा कमाने की इस दौड़ ने बरगी डैम को शाम को पानी के खून को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, और अब यहाँ पर सन्नाटा है, अपनों को खोने का गम है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लाइफ जैकेट ने माँ का साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि तस्वीर जो है उसमें तो दिख रहा है कि माँ ने लाल रंग का जैकेट पहना है, जिसे उससे पानी की सतह पर तैरते रहना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? तो यहाँ माँ की ममता और विज्ञान के बीच एक दर्दनाक टक्कर हुई है। लाइफ जैकेट पानी पर वैसे ही काम करता है जैसे हवा से भरा गुब्बारा, लेकिन जब ममता का बोझ और डूबते बच्चे की छटपटाहट उसे नीचे खींचती है तो वह गुब्बारा पत्थर बन जाता है। माँ ने बच्चे को ऊपर रखने की कोशिश की, ताकत लगाई होगी। पानी में संघर्ष करते समय जब दो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं तो तैरने की शक्ति जो है वो जवाब दे देती है। और अगर बच्चा डर के मारे माँ को नीचे खींच रहा था तो लाइफ जैकेट की ताकत उसके अतिरिक्त वजन को नहीं संभाल पाई। यही असली सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने एक छोटे बच्चे को बिना लाइफ जैकेट के नाव पर चढ़ा दिया। उनके पास एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट नहीं था कि बच्चों को अलग से पहनाया जाए। माँ बेटे को एक ही लाइफ जैकेट पहनाया गया था और ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी जो मौत के वजह बनी। माँ ने कोशिश की, उस कोशिश ने अपने जान को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन अगर ये उपकरण होता तो वो जान बच सकती थी। अक्सर देखा जाता है कि पुराने सर्टिफिकेट सारे नाव चलाते हैं जो वैसे समय में जानलेवा शामिल होते हैं। के मामले में सुरक्षा का ये लाल कवच एक बेबस ममता के आगे नाकाम साबित हुआ, क्योंकि ममता का प्यार विज्ञान के नियम पर भारी पड़ गया। और इसलिए सच कहें तो यह घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन ऐसी घटना और हो सकती है क्योंकि नर्मदा नदी किनारे हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन जांच के नाम पर वहां सुविधा ना के बराबर है। अब ऐसी जगह जहां सीधे मौत हो सकती है वहां नियम साफ होना चाहिए, मौसम की जानकारी होना चाहिए, नाव का फिटनेस हमेशा चेक होना चाहिए। हवा की रफ्तार इतना ज़्यादा थी, तेज आंधी की चेतावनी थी। सवाल उठना चाहिए कि परमिशन किसने दी भाई? प्रशासन का अपना अलग रोना है कि हमारे पास पर्याप्त टीम नहीं है, लेकिन अब यह कौन बताएगा उस माँ बेटे की लाश को देखकर इस जान से बड़ा कुछ हो सकता है। इनके समय पैसा कौड़ी ले देकर सब कुछ ठीक किया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में नाव हादसे में मुख्य कारण तकनीकी खराबी नहीं बल्कि इंसानियत की चूक जो है वह ज़्यादा दिखाई देती है। जब तक लापरवाही करने वाले की जिम्मेदारी नहीं होगी, आज जबलपुर है, कल हो सकता है कि बनारस हो,
कोई और शहर हो, कोई और राज्य हो, कोई और जिला हो, जबलपुर के इस हादसे ने दिखाया है कि कागजों पर चलने वाली सुरक्षा असल जिंदगी में कितनी ज़्यादा खोखली साबित होती है। किस तरह सरकारी सिस्टम की ढाल आम आदमी की जान पर भारी पड़ती है। किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर गोताखोर ना पहुंच पाना, सही समय पर सहायता ना मिल पाना, लाइफ जैकेट का ना होना, यह बताता है कि जहां मामला जान का भी है वहां हम कितने लापरवाह हैं। क्योंकि इस मौत को टाला जा सकता था जब वो नाव डगमगाई होगी, जबरदस्त डर शोर मचा होगा। ऐसे स्थिति में अगर स्टाफ को सही ट्रेनिंग दी गई होती तो शायद लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सकता था। लेकिन अक्सर नाव पर काम करने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी होते हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति का समझ नहीं होता है। उस्मान ने जब देखा होगा कि कोई नहीं आया बचाने तो ममता जागी होगी। माँ का दिल ऐसा होता है, खुद को खतरे में डालकर बच्चे को बचाया होगा। विज्ञान कहता है संकट के समय हमारा शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ का शरीर बच्चे के बचाव में भी सोचा होगा। पूरा घटना के समय जो बीता होगा न सोचकर दिल रो उठता है। यह हादसा केवल किस्मत का नहीं है बल्कि समय पर मदद ना मिलने का एक दुखद कहानी है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी आवाज़ पसंद आई है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कल को कोई और राज्य, कोई और शहर, कोई और ज़िला ना हो। और अगर आप हमारी आवाज़ मजबूत करेंगे और अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी और लोग जब इस तरह से आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ मजबूत होगी और सरकार इस पर भी ध्यान देगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।